Sixth class exercise 3.6 question number 2. What is the HCF of two consecutive numbers? HCF क्या होगा? हाँ, HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू कंजक्टिव नंबर्स. कंजक्टिव नंबर्स कौन से हुए? जो साथ साथ आते हैं, जैसे 1 और 2, वो क्या है? कंजक्टिव नंबर्स हैं. जैसे 21 एंड 22, दीज आर कंजक्टिव नंबर्स जो साथ साथ आते हैं. बिल्कुल ठीक है. अब जैसे टू कंजक्टिव नंबर्स आप ले लो, 21 और 22 ही ले लो. 21 क्या है? ऑड नंबर है. 22 जो है वो क्या है? इवन नंबर है. तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? ऑड नंबर के ऑड बनेंगे, इवन के इवन बनेंगे. तो कॉमन कौन सा होगा फैक्टर? दोनों में 1 ही होगा ना सिर्फ कॉमन. तो इसका आंसर क्या आएगा? 1. क्लियर है. नेक्स्ट है जैसे टू कंजक्टिव इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन कौन से हुए? टू कंजक्टिव इवन नंबर्स. जैसे 21 और 22 क्या थे? कंजक्टिव नंबर्स थे. यहाँ पे क्या है? इवन नंबर्स. तो 20 और 22 क्या हो गए? दोनों इवन नंबर्स हो गए और कंजक्टिव नंबर्स हैं. जैसे 20 के बाद 22 नंबर ही है जो इवन नंबर है ना. चलो अभी आपको नोटबुक पे समझाते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं पता लगा तो. अब फर्स्ट हमारे पास क्या है? टू कंजक्टिव नंबर्स. ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देके मैं आपको समझा रही हूँ. फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है जैसे 21 एंड 22. ये क्या है? बिल्कुल साथ साथ आते हैं. 21 के बाद 22 आता है, तो ये क्या हो गए? 2 आर टू कंजक्टिव नंबर्स. क्लियर. अब 21 के आप फैक्टर बनाओ. 3 के टेबल में जाएगा. 3 7 से 21, 7 1 से 7. तो इसके फैक्टर्स क्या हुए हमारे पास? 3 × 7 × 1. और 22 के फैक्टर्स बनाओगे आप 2 के टेबल पे. 2 11 से 22, यहाँ पे 11 1 से 11. तो 22 के फैक्टर्स क्या बने? 11 × 2 × 1. तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सिर्फ 1 हुआ दोनों में कॉमन फैक्टर. तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा कि ओनली 1 जो है वो क्या होता है? कॉमन फैक्टर होता है इनका, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें आपके पास क्या है? इवन नंबर्स. ठीक है, टू कंजक्टिव इवन नंबर्स का HCF क्या होगा? और इसकी एग्जांपल देखो. अब 2 इवन नंबर्स. इवन नंबर्स कौन कौन से हो गए? एक 20 और एक 22. 20 के बाद इवन नंबर जो है वो 22 ही आता है ना, क्योंकि 20 के बाद 21 आएगा. 21 तो ऑड नंबर हो गया. तो दीज आर इवन कंजक्टिव नंबर्स. ठीक है. अब यहाँ पे 20 का लेंगे हम. ठीक है, 2 10s 20, 2 5s 10, 5 1s 5. तो 20 के फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? 2 × 2 × 5 × 1. क्लियर. नेक्स्ट है हमारे पास 22 के फैक्टर्स हमने बनाए ही थे. 2 पे गया 11, 11 1s 11. तो क्या आ गए 22 के फैक्टर? 2 × 11 × 1. तो कॉमन कौन सा हुआ हमारे पास? सिर्फ 2 जो है वो दोनों में कॉमन है हमारे पास. तो इसका HCF क्या आ गया हमारे पास? 2 आ गया आंसर. क्लियर. ये ध्यान रखना है कि HCF जो है टू कंजक्टिव नंबर्स का क्या होता है? 1 होता है. टू कंजक्टिव इवन नंबर्स का होता है 2. अब हमने चेक करना है ऑड नंबर्स का. ठीक है, ऑड नंबर्स का क्या होगा? फॉर एग्जांपल अब हमारे पास 21 ऑड नंबर है. 21 के बाद ऑड नंबर कौन सा आता है? 23. क्लियर. अब इसका हम लेंगे फैक्टर्स निकालेंगे. 21 के निकालोगे 3 के टेबल में. 3 7 से 21, 7 1 से 7. तो फैक्टर्स क्या बने हमारे पास? 3 × 7 × 1. क्लियर. 23 के फैक्टर्स बनाओगे क्या आएगा हमारे पास? 23 के टेबल में क्या आता है? 23 आता है किसी के टेबल में? नो. तो 23 जो है वो सिर्फ अपने ही टेबल में आता है. 23 1 से 23. 23 के फैक्टर्स क्या बने? 23 × 1. तो कॉमन कुछ हुआ है इसमें? सिर्फ 1 है जो कॉमन है. तो ऑड नंबर्स का हमें क्या पता लगा कि ऑड नंबर्स का HCF जो है वो हमेशा क्या होगा? 1 होगा. क्लियर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन. HCF ऑफ को प्राइम नंबर्स 4 and 15 वॉज फाउंड एज फॉलोज बाय फैक्टराइजेशन. HCF फाइंड करें हैं उन्होंने किसके? को प्राइम फैक्टर्स के. को प्राइम मतलब जो दोनों जो हैं वो किसी कॉमन टेबल पे नहीं आते. 4 है और 15 है, वो दोनों कॉमन टेबल पे नहीं आते, किसी भी एक टेबल पे नहीं आते दोनों इकट्ठे. तो 4 के क्या फैक्टर्स बनाए इन्होंने? 2 × 2. 15 के क्या बनाया? 3 × 5.
सिंस देयर इज़ नो कॉमन प्राइम फैक्टर, इसमें क्या है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है हमारे पास प्राइम फैक्टर। सो HCF ऑफ 4 and 15 इज़ ज़ीरो। इन्होंने क्या कह दिया कि HCF जो है इसका क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि कोई भी कॉमन नहीं आया। इज़ द आंसर करेक्ट, उन्होंने पूछा है कि आंसर करेक्ट है। मैंने आपको क्या बताया था कि कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कॉमन फैक्टर, कॉमन मल्टीपल, ठीक है, कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, आंसर इज़ नॉट करेक्ट। तो हमने बताना है इफ़ नॉट, अगर करेक्ट नहीं है तो क्या आंसर क्या होगा इसका, व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर। आंसर क्या होगा इसका, फिर 1 होगा हमेशा। मतलब जो है कॉमन फैक्टर या कॉमन मल्टीपल जो है वो 1 तो होगा ही होगा, ज़ीरो कभी भी नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे अब नोटबुक पे। अब यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, ज़ीरो इज़ नॉट द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे, 4 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, 15 क्या हो गए, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1। तो कॉमन क्या हो गया अब हमारे पास, HCF क्या आ गया हमारे पास, 1। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर, ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। क्लियर, 3.6। तो आपने इसको अपनी नोटबुक्स पे करना है और समझ के करना है ध्यान से, ठीक है।